हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। जैसे कि सबको पता है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स आपको मिसलेनियस टॉपिक्स में बहुत बार पूछा जाता है। इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वहाँ से हम शुरू करेंगे और क्वेश्चंस के सहारे मैं आपको हर एक कंसेप्ट फिर से डेप्थ्स में समझाऊंगा। और सेशन के एंड में आप सबके लिए एक सुपर क्वेश्चन होगा, जिससे अभी तक प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स में जो भी हम सीखेंगे, जो भी पूरे सेशन के कोर्स में सीखेंगे, उसके एक रिवीजन और उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कितना हुआ है, और वो और डीपन करने के लिए फाइनली आपको सुपर क्वेश्चन होगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद द बेसिक कंसेप्ट्स। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स में जाननी है, विच इज़ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। हम यूजुअली स्पीड कैलकुलेट करते हैं, हम सबको पता है कि हम बोलते हैं कि स्पीड कितनी है, लेट्स से 60 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब होता है कि आप 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हो, राइट। दिस इज़ व्हाट स्पीड इज़, स्पीड इसे ही कहते हैं, है ना। ये फॉर्मूला आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत अलग अलग टॉपिक्स में भी इसका यूज़ करने को मिलेगा। सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इट, नॉट ओनली मेमोराइज इट। हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि लेट्स अज्यूम आप टोटल 500 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो और उसके लिए आपको 5 घंटे लग रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप स्पीड कैलकुलेट करना चाहोगे तो टोटल डिस्टेंस 500 अपॉन आपको लगने वाला टाइम, इसका ही मतलब होता है कि आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, किलोमीटर पर आवर, या फिर इसे हम kmph, किलोमीटर पर आवर, ऐसे भी लिखते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पीड का फॉर्मूला बनता कैसे है, तभी आपको क्वेश्चन में जो ट्विस्ट्स दिए जाएंगे वो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, ओके। और ये आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक्स है वो सिर्फ 4 बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। 4 फंडामेंटल कंडीशंस है कि ट्रेन्स क्रॉस कैसे करती है एक दूसरे को, उसी के ऊपर ये टॉपिक है। सो उसमें से फर्स्ट कंडीशन आपकी कि 2 ट्रेन्स है हमारे साथ, ओके। इसे हम कहेंगे ट्रेन 1 एंड दिस इज़ ट्रेन 2, ओके। और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ओके, ऑब्वियसली ऑन डिफरेंट ट्रैक्स, ओके, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट। सो अगर डिफरेंट ट्रैक्स पे ट्रेन ट्रैवल कर रही है, फर्स्ट ट्रेन का लेंथ हम कंसिडर करेंगे L1 और उसका स्पीड रहेगा S1, सेकेंड ट्रेन का L2 और स्पीड रहेगा S2, ओके। सो इस केस में अगर हमें स्पीड का फॉर्मूला डिराइव करना है कि इस केस में स्पीड अगर हम देखें तो क्या होगा। अब अच्छा, एक स्पीड समझने से पहले हम और एक चीज़ डिस्कस करते हैं। मुझे एक बात बताओ कि अगर ये दोनों ट्रेन मूविंग है, ओके, ये भी एक सर्टेन स्पीड से मूव कर रही है और ये भी एक सर्टेन स्पीड से मूव कर रही है ना, ये कंडीशन है हमारी। उसके बदले अगर हम कंसिडर करें कि ये हमारी जो ट्रेन है, सेकंड ट्रेन, ये ख़राब हो जाती है और एक जगह पे रुकी हुई है, ओके, ये एक ही जगह पे रुकी हुई है, तो अगर ऐसी केस में ये फर्स्ट ट्रेन अगर सेकंड ट्रेन को क्रॉस करना चाहे तो टाइम कौन सी केस में ज़्यादा लगेगा? ऑब्वियसली सेकंड केस में, राइट, क्योंकि ट्रेन यहाँ पे एक ही जगह पे रुकी हुई है ना, ये इस तरफ आगे नहीं बढ़ रही है। इस वजह से ये वाली जो ट्रेन है हमारी, सिर्फ इसी को आगे बढ़ना पड़ेगा, ये वाली ट्रेन तो एक ही जगह पे खड़ी है। हाँ, अगर कंसिडर करो कि ये भी ट्रेन मूविंग है और ये भी ट्रेन मूविंग है तो कंपेरेटिवली टाइम कम लगेगा, बराबर है, राइट। हम सब ने ट्रेन में कभी ना कभी जर्नी किया होगा। अगर आप ट्रेन में क्रॉसिंग करते वक्त देखोगे, अगर आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और साइड से अगर कोई तेज़ ट्रेन चली जाए, ओके, तो आप शायद थोड़ा बहुत देख सकते हो, है ना। लेकिन मान के चलो अगर आपकी ट्रेन भी मूविंग है, अदर ट्रेन भी मूविंग है, तो उस टाइम पे आपको ट्रेन दिखेगी भी नहीं, इतना फास्ट आपको वो विजुअल आपके सामने आएगा, है ना। तो अगर क्रॉसिंग के लिए टाइम कम लगता है तो ऑब्वियसली स्पीड ज़्यादा होगी, है ना। और अगर दोनों ट्रेन मूविंग है तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेन भी इस डायरेक्शन में आ रही है, ये सेकंड वाली ट्रेन भी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो डेफिनेटली जो टाइम है वो कहीं ना कहीं कम लगेगा, है ना। और हम सबको पता ही है, अगर हमें कम टाइम में पहुंचना है तो स्पीड ज़्यादा होगी, है ना। तो ऐसे केस में अगर हम देखें तो टाइम का फॉर्मूला, इन दोनों ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए लगने वाला टाइम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इन दोनों स्पीड्स का एडिशन होगा। एडिशन क्यों होगा? थिंक अबाउट इट, ओके। सी, इसको इस तरह से समझे कि ये दोनों ट्रेन यहाँ पे पहुँचना चाहती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ओके। अब ये क्योंकि दोनों ट्रेन
मूविंग है, फास्ट एक जगह पे आ रही है, तो दोनों ट्रेन अगर एक अपोजिट डायरेक्शन में है, एक जगह पे आना चाहती है, तो दोनों के स्पीड्स, दोनों के फोर्सेस एक सर्टेन पॉइंट पे आने के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फोर्स बढ़ जाता है, दोनों का एक जगह पे आने का जो फोर्स है वो इन अ वे एक पॉजिटिव वे में काम कर रहा है। दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है, अगर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करना चाहे तो इनके जो फोर्सेस है वो एक पॉइंट पे आने के लिए काम कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे स्पीड्स का एडिशन होगा, राइट। और सेकेंड टाइम, अगर ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इन दोनों ट्रेन्स को एक दूसरे को क्रॉस करना है, क्रॉसिंग होनी है पूरी, ओके, तो क्रॉसिंग होने के लिए डिस्टेंस भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो ये जो फॉर्मूला है हम वो कहाँ से बना रहे हैं, देखो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम सबको पता है। सो यहीं से हमने बनाया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। सो हमें यहाँ पे स्पीड तो पता है, खैर, राइट, हम सब ने स्पीड देखी है, स्पीड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया कि स्पीड्स का एडिशन होगा। डिस्टेंस के केस में क्या होगा, ओके, अज्यूम करके चलो कि ये वाली जो ट्रेन है यहाँ पे, ओके, इसे कहीं ना कहीं क्रॉसिंग करनी है। अगर ये क्रॉसिंग करना चाहे, ओके, ये ट्रेन सेकंड ट्रेन को क्रॉस करना चाहती है, तो क्रॉसिंग कब स्टार्ट होगा, इस पॉइंट पे, राइट। जब ये दोनों ट्रेन का जो इनिशियल पॉइंट है वो एक दूसरे के सामने आएगा, यहाँ से क्रॉसिंग चालू होगा, और क्रॉसिंग ख़त्म कब होगा, जब फर्स्ट ट्रेन का एंड पॉइंट यहाँ पे आएगा, राइट। जब एंड पॉइंट यहाँ पे आएगा तब हम कहेंगे कि क्रॉसिंग पूरी हो चुकी है, क्रॉसिंग फिनिश्ड है ना। तो अगर इस ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे आने के बाद हम कहेंगे कि क्रॉसिंग का प्रोसेस चालू है, और एंड पॉइंट यहाँ पे आने के बाद कहेंगे हम क्रॉसिंग पूरी हो चुकी है, तो ध्यान से समझो, इस केस में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है, इक्वल टू एडिशन ऑफ बोथ लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स, दोनों ट्रेन्स का जो लेंथ है उसका एडिशन ही आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा, ओके। ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रॉसिंग का पॉइंट ही क्या होता है, देखो कि जब ट्रेन का जो इंजन है लेट से वो यहाँ पे आता है, ओके, तब हम कहेंगे अच्छा क्रॉसिंग चालू हो चुका है, ओके। और ट्रेन का जो लास्ट डिब्बा है वो यहाँ पे आएगा, तब हम कहेंगे क्रॉसिंग ख़त्म हो चुका है। तो इस बीच में ये ट्रेन वन को क्या क्या क्रॉस करना पड़ेगा, एक तो इस ट्रेन की लेंथ, राइट, और दूसरा खुद की लेंथ, ये भी तो कवर करनी पड़ेगी, राइट। तो इस केस में अगर हम देखें तो टाइम का फॉर्मूला आपका बनता है कि लेंथ ऑफ ट्रेन वन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन टू डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ देयर स्पीड्स, ओके। आई होप दिस इज़ क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी, ये आपको इस तरह से समझना है। आप अपने अगर स्कूल में अपने फिजिक्स में वगैरह ये सारी चीज़ें देखी होंगी कि दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर, वेक्टर, है ना। फोर्स जिसको डायरेक्शन दिया होता है उसे हम वेक्टर कहते हैं। यहाँ पे कुछ वैसा ही लॉजिक है, ये दोनों जो ट्रेन है उसको जो इंजन की तरफ से फोर्स मिल रहा है वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ पाए इसलिए काम कर रहा है ना। तो इसलिए इन दोनों फोर्सेस का एडिशन होगा, ओके। Not exactly in the physics manner, but I want you to understand the point, okay. Then ये आपका हो गया फर्स्ट फार्मूला, ओके। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फार्मूला रटो नहीं, फार्मूला समझो बनते कैसे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा के भी पूछे जाए तो आप आराम से आंसर कर पाओ। ये यूजुअली स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं कि आप फार्मूला रट के चले जाते हो एग्ज़ाम में, इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा आप और कंफ्यूज हो जाओगे। आपको फार्मूला बनता कैसे है अगर ये पता चल जाए तो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ ले, आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ओके। तो ये रही अपनी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं, ओके। सी, ये तो एक्सपेरिमेंट मैं आपको आराम से समझा पाऊँगा। हम सब ने कभी ना कभी, अगर हम बाइक, कार, जब भी जो कुछ भी चलाते हो आप, तो आपको अगर ओवरटेक करना है, टेक ओवर करना है, सामने अगर आपके सामने लेट से बस है, कोई बस ट्रैवल कर रहा है और आप बाइक से पीछे से जा रहे हो, ओके, और आपको बस को टेक ओवर करना है, तो टेक ओवर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, लेट से कि आपका जो बस है आगे वाला, ओके, ये 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और आप यहाँ पे बाइक से जाने की कोशिश कर रहे हो, ओके, ये आपका बाइक है, ओके। तो अगर आपको बाइक से इसे क्रॉस करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो स्पीड है, आपके बाइक का जो स्पीड है
वो 60 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ही होना चाहिए, बराबर। आपका जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं इससे 60 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो आप इस बस से आगे जा पाओगे, बराबर है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लेट्स अज्यूम कि अच्छा आप एक पॉइंट पे चले गए कि आप अपनी बाइक लेके यहाँ पे आ गए, ओके, एग्जैक्टली बस के साइड में। ये रही आपकी बाइक, ओके। आप एग्जैक्टली बस के साथ साथ ही ड्राइव कर रहे हो। बस की भी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, आपकी भी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, ओके। तो आपकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? मतलब आप बस और आप एक ही लाइन में हो, आपका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो आप दोनों का स्पीड कितना होगा? रिलेटिव स्पीड 0, बराबर। इसी का मतलब क्या होता है कि अगर बस भी 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और आपका बाइक भी 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो वो आपका 0 पॉइंट है ना। अब लेट से आपने एक्सेलरेट की बाइक थोड़ी सी और आप 80 तक चले गए, है ना। तो आपने जो ये 20 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ाई है ना, इसी वजह से आप आगे चले जाओगे, ओके। ये पॉइंट समझिएगा, तो आपको ये फॉर्मूला आगे वाला समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। सेम अब ट्रेन्स की ओर आते हैं यही क्वेश्चन लेके, ओके, कि अगर ट्रेन एक पीछे है जिसकी लेंथ L1 है, स्पीड S1 है, और सेकंड ट्रेन जो आगे चल रही है जिसकी लेंथ L2 है और स्पीड S2, अगर ये पीछे वाली ट्रेन ये आगे वाली ट्रेन को टेक ओवर करना चाहती है, ओवरटेक करना चाहती है, ओके, तो इसके लिए लगने वाला टाइम का फॉर्मूला एज वी ऑल नो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसमें कोई चेंज नहीं है, बराबर। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा? सेम पॉइंट है, इस ट्रेन का इंजन जब यहाँ पे आएगा, है ना, इस ट्रेन का इंजन आगे वाली ट्रेन के लास्ट डिब्बे तक आएगा, तब हम कहेंगे क्रॉसिंग चालू हो चुकी है। और फर्स्ट ट्रेन का लास्ट डिब्बा जो है वो घूमते घूमते यहाँ तक आ जाए, ओके, और ये ट्रेन कुछ ऐसी हो जाए आगे और लास्ट डिब्बा आगे वाली ट्रेन के इंजन तक आ जाए, तब हम कहेंगे कि आपकी क्रॉसिंग की प्रोसेस पूरी हो चुकी है, राइट। इज दिस क्लियर? सो इस केस में भी आपका डिस्टेंस जो है वो क्या होगा? L1 प्लस L2, ओके, राइट। और अब स्पीड के बारे में सोचते हैं, स्पीड का हिसाब किताब कैसे होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो हमने अभी बाइक और बस के केस में डिस्कस किया था, अगर हम थोड़ा सा गौर से सोचें तो आपको ये समझ में आएगा कि बस अगर 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, बाइक भी आपका 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, जब आप बाइक की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर करते हो, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाते हो, तभी तो आप ओवरटेक कर पाओगे, बराबर है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली जो स्पीड है बस की और बाइक की, इनमें बाइक की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू बस से कंपेयर करते वक्त बाइक की स्पीड सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर है ना। जो बस की स्पीड से ज़्यादा वाली स्पीड है, बस के स्पीड से बाइक की स्पीड ज़्यादा वाली है, उसी की वजह से तो ये क्रॉसिंग हो पाएगी, बराबर। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक है आपका कि आप स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन करोगे, ओके। आई होप ये पॉइंट आप सबको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बराबर है। ये समझने में ये एग्जाम्पल आप अगर अच्छे से समझ जाओगे तो आपको ये फॉर्मूलेज वगैरह याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ट्रस्ट मी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फॉर्मूले बनते कैसे समझना। आगे के क्वेश्चन भी उतने डिफिकल्ट नहीं जाएंगे अगर आप फॉर्मूले अच्छे से समझोगे, ओके। आई होप दिस इज़ क्लियर। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका टाइम का फॉर्मूला आएगा, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन 1 की फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है माइनस स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। और ये क्यों होगा? क्योंकि सेकंड ट्रेन की स्पीड से जो ज़्यादा वाली स्पीड है फर्स्ट ट्रेन की, वही तो है जिसकी वजह से आपका क्रॉसिंग होगा, बराबर, ओके। सो आपका ये सेकंड कंडीशन हुआ, सेकंड कंडीशन विथ सेकंड फॉर्मूला, ओके। और मैं अगेन एंड अगेन आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि फॉर्मूला रटिएगा नहीं। हम यहाँ पे टोटल 4 कंडीशन डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2 हमने अभी की है, 2 और करेंगे। फॉर्मूले बनते कैसे हैं इसे समझिए, आपको मज़ा आएगा सॉल्व करने में, ओके। सो थर्ड कंडीशन अगर हम देखें, अच्छा तो अभी तक हमने ट्रेन खेल लिया,
एक ट्रेन अपोजिट से आ रही है, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, वगैरह वगैरह। अब हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे एक ट्रेन है हमारी जिसकी लेंथ L है और स्पीड S है, और ये एक पोल को क्रॉस कर रही है, लाइट का पोल है कंसिडर करो। ओके, मैंने ब्रैकेट में लिखा है ऑब्जेक्ट विथ नो लेंथ। ओके, शायद एग्जाम में आपको पोल की वजह कोई मैन बताया जाए, वुमन बताया जाए, या फिर लेटर बॉक्स बताया जाए, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी लेंथ कंसिडरेबल नहीं है। ओके, जिसकी लेंथ कुछ नहीं होती। ओके, तो उसके लिए हम ये वाली कंडीशन डिस्कस करेंगे। ओके, इस केस में देखो कि आपका जो क्रॉसिंग है वो कैसे चालू होगा। मान लो ये ट्रेन जो है इस पोल को क्रॉस करना चाहती है, तो आप अगर हम जर्नी देखें इसका, तो ट्रेन जब यहाँ पे आएगी, राइट, ट्रेन जब यहाँ पे आएगी तो हम कहेंगे क्रॉसिंग चालू हो चुकी है, और ट्रेन ट्रैवल करते 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 जब आगे चली जाएगी, यहाँ तक आएगी, तब हम कहेंगे क्रॉसिंग ख़त्म हो चुकी है। ओके, तो इस पूरे के पूरे सिनारियो में, इस पूरे के पूरे कंडीशन में अगर हम समझे तो ये गौर करने जैसी बात है कि आपका जो डिस्टेंस है, राइट, अगेन टाइम का फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सबसे पहली बात कि स्पीड तो सिर्फ ट्रेन की होगी, है ना। आपका तो ये पोल जो है, खंबा जो है, वो तो जगह से हिलने नहीं वाला है, तो इसकी तो स्पीड 0 हो गई, कुछ कंसिडर ही नहीं करना है। और पोल की लेंथ क्या होगी, अगर हम कैलकुलेट ही करने जाए तो कुछ ना कुछ निकलेगा, कुछ मतलब 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, लेकिन ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में कितना है, 0। ओके, तो ट्रेन का यहाँ पे जो आपको पिक्चर में आएगा वो क्या क्या आएगा, सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ ट्रेन, बराबर, क्योंकि पोल का लेंथ वेंथ कुछ नहीं होता है, और पोल तो एक जगह पे ज़मीन में गाड़े हुए खड़ा है, तो ये हिलने नहीं वाला है, तो स्पीड भी 0 हो जाएगा। ओके, तो ट्रेन अगर पोल को क्रॉस करती है तो उसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी ट्रेन, इक्वल टू इट्स ओन लेंथ। ओके, आई होप यू गेट ऑल ऑफ दिस। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझे कि ट्रेन अगर एक पोल को क्रॉस करती है तो वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, खुद की लेंथ जितना, क्योंकि पोल की तो कुछ लेंथ है ही नहीं। और जैसा कि क्या है कि पोल एक जगह पे खड़ा है, उसकी क्या, उसके बेचारे की लेंथ होगी ही क्या, बराबर, और स्पीड ही क्या होगी। सो यहाँ पे जो भी है ट्रेन ही ट्रेन है, नथिंग एल्स। ओके, और लास्ट कंडीशन जो कि अपनी पीछे वाली कंडीशन से थोड़ी सी मिलती जुलती है, अगर हम कंसिडर करें कि ये आपका प्लेटफॉर्म है। ओके, प्लेटफॉर्म है, बराबर, अगेन प्लेटफॉर्म भी जगह पे फिक्स होता है ना, प्लेटफॉर्म ट्रेन की तरह ट्रेन के साथ नहीं चला जाता है, वहीं पे रहता है प्लेटफॉर्म, बराबर। तो अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना चाहती है, ओके, ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना चाहती है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ट्रेन जब यहाँ पे आएगी तब हम कहेंगे कि ट्रेन का क्रॉसिंग चालू हो चुका है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का प्रोसेस चालू हो चुका है, बराबर, ये प्रक्रिया चालू हो चुकी है। अब देखो इस ड्यूरेशन में ट्रेन का इंजन अगर आप देखोगे यहाँ से चालू होता है और क्रॉस करते करते पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस कर जाता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ट्रेन का इंजन जो है वो प्लेटफॉर्म की पूरी लेंथ क्रॉस करता है, तो क्या हम कह सकते हैं अभी कि पूरा का पूरा क्रॉसिंग हो गया? नहीं, बराबर, क्योंकि ट्रेन का लास्ट डिब्बा तो बाकी है ना। तो ट्रेन और आगे जाएगी, है ना, आगे जाते 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 जब ट्रेन का एंड पॉइंट, ट्रेन का लास्ट डिब्बा जो है वो प्लेटफॉर्म के साथ जब कुछ इस तरह से होगा, तब हम कहेंगे कि क्रॉसिंग का प्रोसेस पूरा हो चुका है। इज इट राइट? तो इस कंडीशन में ओके अगेन हमें ये समझना ज़रूरी है, ओके अगेन आप सबको एक्सट्रीमली सॉरी, अगेन आप सबको ये समझना ज़रूरी है कि जो क्रॉसिंग का प्रोसेस है उसमें टाइम जो अगर हमें डिफाइन करना है तो अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस क्या क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन, खुद की लेंथ की ट्रेन, बराबर, क्योंकि लेंथ का सिर्फ इंजन क्रॉस करके काम नहीं चलेगा, लेंथ का लास्ट डिब्बा भी पूरा क्रॉसिंग करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर चुकी है ट्रेन, बराबर। तो ट्रेन खुद की लेंथ को क्रॉस करेगी और ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म की भी लेंथ को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, है ना, वरना ट्रेन की क्रॉसिंग कैसे होगी, बराबर। और डिवाइडेड बाय स्पीड तो सिर्फ ट्रेन का है भैया, है ना, प्लेटफॉर्म तो अपनी जगह पे ही खड़ा है, प्लेटफॉर्म की क्या स्पीड होगी, बराबर। सो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा। ये 4 कंडीशन के बाहर आपको एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, ओके।
और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि ये चारों के चारों कंडीशंस में फॉर्मूले बनते कैसे हैं। ओके, अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपका सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका टाइम बचाएगा, वो है कन्वर्जेंस। ओके, ध्यान से देखो, ट्रेन का लेंथ आपको यूजुअली मीटर में दिया जाएगा, है ना, किलोमीटर में नहीं होगा। ऐसा कभी देखा है 4 किलोमीटर की ट्रेन होती है? नहीं, है ना। तो ये आपका कन्वर्जन हमेशा इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आपको किलोमीटर पर आवर में दिया जाएगा, आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में दिया जाएगा, आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। और ये कन्वर्जन कैसे होगा? मान के चलो कि 1 किलोमीटर पर आवर अगर है तो इसका मतलब क्या होता है, ए, और 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर? 1000 मीटर, बराबर। और 1 आवर, 1 घंटा मतलब कितने मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड आते हैं? 60 सेकंड, है ना। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, 0 0 कैंसल्स, 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा, तो हम इसे कह सकते हैं ए इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कोई नंबर दिया गया है और उसे आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप पूरा का पूरा ये 1000 वाला 3600 वाला गेम नहीं खेलते बैठोगे, आप सीधा सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि आपको 5 मीटर पर सेकंड में आंसर मिल जाए। ओके, और रिवर्स सिनारियो अगर हम देखें, मीटर पर सेकंड में अगर आपको वैल्यू दी है और आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसका उल्टा लगाना है बस, है ना, कि आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको किलोमीटर पर आवर में वैल्यू मिल सके। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। यहाँ तक आप सबको सारे के सारे कंसेप्ट्स क्लियर है, और आगे जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ उससे आपके जो अभी तक हमने कंसेप्ट सीखे हैं उसे यूज़ कैसे करना है वो आपका सारा का सारा पार्ट कंप्लीट होगा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, लास्ट में आप सबके लिए सुपर क्वेश्चन रहेगा। मैं चाहूँगा कि वो सब आप पॉज करके खुद से कोशिश करें और देखिए कि हम कितना समझ चुके हैं। डेफिनेटली मैं तो आंसर बता ही रहा हूँ साथ में। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखो कि अ ट्रेन 420 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 70 सेकेंड्स। ओके, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ हमें बताई गई है 420 मीटर। ओके, और जो कि एक पोल को क्रॉस करती है। अगेन ये पोल वाली केस है ना, पोल को क्रॉस करता है, मतलब पोल का लेंथ कुछ नहीं होता है ना। ये आपको वर्ड सुनते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1 2 3 4 उसमें से कौन सी वाली कंडीशन में है? तीसरी कंडीशन, जहाँ पे ऑब्जेक्ट का लेंथ नहीं होता है, बराबर। और आपको टाइम कितना लग रहा है? 70 सेकेंड्स। और ओके, और आपको क्या पूछा गया है? स्पीड ऑफ ट्रेन, है ना। हम सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? ट्रेन की खुद की लेंथ 420, बराबर। और आपका अगर हम देखें तो टाइम कितना लग रहा है? 70, बराबर। तो ये आपका आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा, अगर ये मीटर पर सेकेंड अच्छा आंसर तो आ गया आपका, लेकिन अगर आपको ये मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे आप? ओके, हमने अभी देखा था अगर हमें मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, ओके, तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप 6 × 18/5 अगर आप करते हो, ओके, सो ये 1.2 आ जाएगा। एंड 18 × 1.2, अगेन ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं आप सब ध्यान दें। 18 × 1.2 करना है। ओके, 18 1 ज़ा 18, हम सबको पता है। 18 × 0.2 करना है, 18 2 ज़ा 36, है ना। और ये 0.2 है, इस वजह से 36 की वजह 3.6 लिखेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 21.6 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये कन्वर्जन भी करके मैंने बताया। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है ताकि आपको आइडिया आ जाए। अब हर क्वेश्चन के साथ मैं डिफ़िकल्टी लेवल और कंसेप्ट्स थोड़े से और डीप लेके जाऊंगा आपको। ओके, सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, यहाँ पे देखो कि अ ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर टेक्स 21.6 सेकेंड टू क्रॉस द टनल ऑफ लेंथ 200 मीटर। ओके, टनल हम सबको पता है, बोगदा, जिसके अंदर से ट्रेन चली जाती है, बराबर। तो हमें लेंथ ऑफ ट्रेन बताया गया है 100 मीटर। ओके,
और इसे एक टनल को क्रॉस करने के लिए, ओके, लेंथ ऑफ टनल भी बताया गया आपको 200 मीटर है, ओके, ये सारा का सारा मीटर मीटर में ही दिया है आपको। और ये सब प्रोसेस करने के लिए टाइम कितना लगता है बाबा, 21.6 सेकेंड्स, ओके। अब यहाँ पे देखो लेंथ मीटर में दी हुई है, टाइम सेकंड में दिया हुआ है, लेकिन आपको सारे के सारे ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में दिए गए, ओके। और आपको पूछा क्या है, व्हाट्स द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओके। और स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, है ना, ट्रेन अगर एक टनल को क्रॉस करता है, टनल मतलब सेम केस 1 2 3 4 चारों में से कौन सी केस में आएगा, फोर्थ वाली केस, प्लेटफॉर्म जैसी केस, है ना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट की लेंथ है लेकिन ऑब्जेक्ट स्टेडी है, ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं है, बराबर। तो इस केस में लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस हम देखें तो लेंथ ऑफ टनल होगा, ओके, लेंथ ऑफ टनल और लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों का एडिशन होगा, ये आपका डिस्टेंस होगा। स्पीड ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की होगी, बराबर है ना, स्पीड ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की होगी। सो यहाँ पे सॉरी टाइम है, एक्सट्रीमली सॉरी। सो आपको जो टाइम दिया गया है वो एज इट इज़ 21.6 दिया गया है, आपको स्पीड ही तो निकालना है। सो ये 100 + 200 विच इज़ 300 अपॉन 21.6, ओके। अगेन आपको ये जो सारे के सारे आंसर्स है, ये ऑप्शंस आपको दिए गए किलोमीटर पर आवर में, बराबर। सो आप भी उसी हिसाब से इसे सॉल्व करोगे। आई होप दिस इज़ क्लियर, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और इसे 18/5 लिख देंगे, राइट। सो ये आपका आ जाएगा 60, बराबर। सो ये 18 1 ज़ा 18, आगे बाकी रहा आपका 3, 18 2 ज़ा 36, ओके। और ये डेसिमल पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा। सो दिस इज 60 अपॉन 1.2 विच मीन्स 600 अपॉन 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ऑप्शन राइट रहेगा दिस वन, ओके। आई होप दिस इज क्लियर, इंटरेस्टिंग, राइट। आप जैसे सबसे पहला आपका टास्क जब भी ट्रेन का प्रॉब्लम आपके सामने आता है, 1 2 3 4 चारों में से कौन सी कंडीशन में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बगैर सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाना है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग पासेस अ पोल इन 15 सेकेंड्स, ओके। ध्यान से देखो, अ ट्रेन जिसकी लेंथ दी गई है आपको 150 मीटर, ओके, पासेस पोल को पास करती है, ओके, इन 15 सेकेंड्स, एंड क्रॉसेस अनदर ट्रेन ऑफ सेम लेंथ मतलब क्या, यही 150 मीटर, है ना, क्रॉसेस अनदर ट्रेन ऑफ सेम लेंथ ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 8 सेकेंड्स, ओके। दूसरे साइड से आने वाली ट्रेन को, अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली ट्रेन को 8 सेकेंड्स में क्रॉस करती है, ओके। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, ओके। तो ये चारों में से कौन सी कंडीशन में चला जाएगा, फर्स्ट कंडीशन, राइट, कि जहाँ पे दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करती है, बराबर। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, है ना। स्पीड का फॉर्मूला हम सब देखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों की स्पीड्स का एडिशन होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो S1 + S2 विच इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस अगर देखें तो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा जो कि दोनों के एक जैसी ही है, 150 मीटर ही है, तो इसके बदले में मैं सीधा 300 मीटर लिख दूंगा यहाँ पे, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम देखें तो टाइम कितना लग रहा है बाबा, 8 सेकेंड्स, है ना। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, S2, है ना। अब ये कोई भी मैथमेटिक्स पढ़ने वाला छोटा बच्चा भी बता सकता है कि एक इक्वेशन में दो अननोन नहीं हो सकते, है ना। स्पीड, पहले ट्रेन का भी स्पीड नहीं पता है, दूसरे ट्रेन का भी स्पीड नहीं पता है, तो कैसे चलेगा, है ना। तो आपको यहाँ पे ये टास्क होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही चीज़ों को समझे। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये एक्चुअली दो अलग अलग कंडीशन का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट लाइन में अगर आप देखोगे, अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लॉन्ग पासेस अ पोल इन 15 सेकेंड्स, मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई, थर्ड कंडीशन। तो इसके हिसाब से स्पीड अगर हम देखें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन अगर हम देखें तो क्या होगा, 150 अपॉन 15 विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, बराबर। कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो S1 का तो वैल्यू हमें मिल गया,
सो दिस इज नथिंग बट 10 प्लस S2 का वैल्यू हम कंसिडर करेंगे x विच इक्वल्स टू 300 और ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा. ओके सो ये 80 प्लस 8x विच इक्वल्स टू 300. आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ से अगर हम देखें तो आपका 8x विच इक्वल्स टू 220 आएगा. आपका x इक्वल्स टू 220 अपॉन 8. ओके और ये सब किस क्वांटिटी में, किस यूनिट में आप मेजर कर रहे हो? मीटर पर सेकंड में है ना. लेंथ मीटर में दिया गया है, टाइम सेकंड में दिया गया है, तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में ही आएगा. लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? किलोमीटर पर आवर. बराबर. तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे? ऑब्वियसली इंटू 18/5. अब समझ रहे हो आप? हर बार ये 1000/60 इंटू 60 नहीं करना है, सीधा 18/5 या फिर 5/18 कर दोगे, आपका काम हो जाएगा. ओके देन यहाँ से अगर आप देखो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आएगा 11 और यहाँ पे आएगा आपका 2 9 ज़ा 18. तो ये आपका 11 इंटू 9 99 किलोमीटर पर आवर. ये आपका आंसर बनेगा. सो ऑप्शन डी विल बी योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ओके आई होप दिस इज़ क्लियर. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगेन एज आई सेड, हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको थोड़ा सा कुछ अलग अलग डेप्थ्स में लेके जाऊंगा, मल्टीपल कंडीशंस में लेके जाऊंगा. इस क्वेश्चन में देखो, अ ट्रेन पासेस अ प्लेटफॉर्म इन 40 सेकेंड्स. ओके अ ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है इन 40 सेकेंड्स एंड अ वुमन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड्स. ओके पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 40 सेकेंड लगते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई जो वुमन है, महिला है, उसको क्रॉस करने के लिए सिर्फ 30 सेकेंड्स लगते हैं. ओके इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर एक घंटे में ये ट्रेन की स्पीड है, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म? तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी होगी भैया, आपको ये पूछा गया है. ओके तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो दो डिफरेंट कंडीशंस का कॉम्बिनेशन है. कौन सी कंडीशन? थर्ड वाली है ना, जहाँ पे आपको एक पोल को ट्रेन क्रॉस करती है ना, पोल की जगह यहाँ पे वुमन है. बराबर, क्योंकि वुमन भी सिर्फ स्टैंडिंग है ना, वुमन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मतलब वुमन एक ही जगह पे, वुमन का कुछ स्पीड है नहीं यहाँ पे. बराबर. और अगर हम देखें दूसरा कंडीशन है प्लेटफॉर्म. ओके प्लेटफॉर्म के लिए अलग टाइम लगता है, वुमन के लिए अलग टाइम लगता है. बराबर. तो एक पोल वाली कंडीशन और एक प्लेटफॉर्म वाली कंडीशन, दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे. और आपको स्पीड ऑफ ट्रेन दिया गया है. बराबर. अब और यहाँ पे देखो सारे ऑप्शंस आपके मीटर में है ना. यहाँ पे भी टाइम आपको सेकंड्स में दिया गया है. सिर्फ स्पीड इकलौती ऐसी क्वांटिटी है जो कि किलोमीटर पर आवर में है. कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे हम, है ना. तो अगर हम वुमन वाली कंडीशन को समझे, ओके कि ट्रेन वुमन को क्रॉस करता है, उसका मतलब क्या होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. आपको स्पीड दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो क्या आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाओगे? क्यों नहीं, बिल्कुल. यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन, है ना. अगर कोई ट्रेन पोल को क्रॉस करता है तो उसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी ट्रेन? खुद की लेंथ जितना. तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो लेंथ होगा. और स्पीड अगर हम देखें तो 108 बराबर किलोमीटर पर आवर है ना. और ऑब्वियसली सारे के सारे ऑप्शंस मीटर में हैं, तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा. इस वजह से हम यहीं पे लिखेंगे कि 108 ये किलोमीटर पर आवर की जगह 18/5. ओके इनटू आपका लगने वाला टाइम. ओके ट्रेन जो है वो वुमन को कितने टाइम में क्रॉस करेगी? इन 30 सेकेंड्स. ओके आई होप यू ऑल गेट दिस. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बराबर, आराम से समझ रहे हैं सब लोग, राइट. एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने उल्टा पुल्टा लिख दिया यहाँ पे. बस 18/5 नहीं, 5/18 होगा. ओके मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है ना. सो 18 6 ज़ा 108, 6 5 ज़ा 30 और 30 इंटू 30 आपका ये 900 आ गया. क्या आ गया? 900 आपका लेंथ ऑफ ट्रेन. ट्रेन की लेंथ हमें अब मिल चुकी है. बराबर. और आपको ये तो पता ही है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए लगने वाला टाइम बताया गया है ना. आपको पूछा है कि व्हाट इज़ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है. ओके अगेन लेंथ जो है उसका क्या मतलब होता है? लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू
टाइम, बराबर। तो यहाँ पे लेंथ क्या होगा, ये 900 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, ये होगा प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ अलग से होगा यहाँ पे, बराबर है। कुछ गलत नहीं है, समझ रहे हैं सब लोग। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म होगा, दोनों की लेंथ्स का एडिशन होगा यहाँ पे, इज इक्वल टू स्पीड। अगर हम देखें तो मैं इसे हर बार सॉल्व नहीं करते बैठूंगा, 108 इंटू 5/18 वगैरह वगैरह। मैं यहाँ से इतना ही पार्ट उठा सकता हूँ जहाँ से मुझे समझ में आता है कि इसे सॉल्व करने के बाद ये सीधा सीधा आएगा 30, ओके। इंटू टाइम कितना लगता है ट्रेन को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए, 40 सेकेंड्स, ओके। तो ये आपका कुछ ऐसे बनेगा, 900 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म विच इज़ इक्वल टू 1200। सो ऑब्वियसली आपका लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आएगा 300 मीटर, ओके। क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, जिसे मैं सुपर क्वेश्चन कहता हूँ, ये अगर आप अच्छे से समझ लो तो ऑब्वियसली मैं ये सेफली अज्यूम कर सकता हूँ कि आपको प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स में क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, एग्जाम में आप आराम से आगे चले जाओगे, ओके। सो लेट्स लुक एट दिस। अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 2 hours अनदर ट्रेन ऑफ सेम लेंथ सेम है उसकी, ओके, स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ओके। पॉइंट ए से एक ट्रेन निकल चुकी है 60 किलोमीटर पर आवर से, 2 घंटे बाद सेम लेंथ वाली ट्रेन, ओके, जो पहली ट्रेन है उसकी जितनी ही लेंथ वाली ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ रही है, ओके, इन द सेम डायरेक्शन एज द फर्स्ट वन, ओके। सेम डायरेक्शन मतलब कुछ इस तरीके से, एक दूसरे के आगे पीछे है ट्रेन, ओके। तो आपको पूछा गया है आफ्टर हाउ मच टाइम द सेकेंड ट्रेन विल मीट द फर्स्ट ट्रेन, ओके। बाप रे बाप, क्या क्या पूछ दिया है ना। सो घबराना नहीं है, यहाँ पे ऐसा लगता है हमें कि बहुत सारे वेरिएबल्स है, बहुत अलग अलग तरह के कंडीशंस है, कुछ नहीं है यहाँ पे भी, अगर आप अच्छे से समझो। सी आपको क्या बताया, दोनों ट्रेन्स का लेंथ सेम है, बराबर। लेंथ्स अगर दोनों ट्रेन का सेम है, L1 इज इक्वल टू L2, है ना। अच्छा, लेंथ मतलब बेसिकली हम प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स के कंडीशन में समझते क्या है, लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। और अगर डिस्टेंस दोनों का स्पीड है, डिस्टेंस दोनों का सेम है, बराबर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इनटू टाइम ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन इनटू टाइम ऑफ सेकंड ट्रेन, बराबर। ये भी तो सेम होना चाहिए, है ना। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इनटू टाइम का भी वैल्यू तो सेम ही आना चाहिए, ये फॉर्मूले का यही तो मतलब है, बराबर, ठीक है। अब हम ऐसा कंसिडर करते हैं, ओके, कि आफ्टर हाउ मच टाइम द सेकंड ट्रेन विल मीट दी फर्स्ट ट्रेन, की दूसरी वाली ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को कितने टाइम बाद मीट करेगी, ये हमें पूछा गया है, ओके। हम ये वाला टाइम जो है, ओके, आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने टाइम बाद ये मीट करेंगी, तो हम वो टाइम का जो वैल्यू है, ओके, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट, ओके, टाइम ऑफ मीटिंग हम कंसिडर करते हैं x। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते जाता है। मीटिंग पॉइंट हम x कंसिडर करेंगे, ओके। फर्स्ट ट्रेन का स्पीड आपको क्या दिया गया है, 60, ओके, और इसका टाइम कितना होगा, ध्यान से सोचो, इसका टाइम कितना होगा। देखो ये वाली जो ट्रेन है, पहली वाली ट्रेन, वो 2 घंटे पहले निकल चुकी है, बराबर। तो ये मीटिंग पॉइंट से 2 घंटे ज़्यादा टाइम होगा इसका, बराबर है। पहली ट्रेन 2 घंटे पहले निकल चुकी है, तो x+2 इसका टाइम होगा। सेकंड ट्रेन के केस में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है ना, और इसका टाइम जो है वो सिर्फ x होगा, बराबर है। ये बात सबको क्लियर है कि ये x+2 और x कहाँ से आ गया, क्योंकि पहली वाली ट्रेन 2 घंटे पहले निकल चुकी है, हम इसे मीटिंग पॉइंट का जो टाइम है +2 कर देंगे, ओके। तो यहाँ से 60x + 120 विच इक्वल्स टू आपका 80x, ओके। तो आई होप यहाँ पे किसी को कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, सब लोगों को स्मूथ ही जा रहा होगा, बराबर है। किसी कुछ दिक्कत, आई होप सबको क्लियर ही हो रहा है ना। सो यहाँ से 20x इक्वल्स टू आपका आएगा 120
देयरफॉर आपका x इक्वल्स टू विल बी 6 आवर्स, 6 घंटे में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को मीट करेंगी। ओके, अगर सेशन में कोई भी फॉर्मूला में, कंसेप्ट में कोई भी डाउट हो तो बेझिझक मुझे आप क्वेश्चंस में, ऑप्शंस में या फिर कमेंट्स में कहीं पे भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी डाउट्स है फील फ्री टू आस्क, मैं आपको हर क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूँगा। ओके, और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आपको फिर भी अभी ये चारों कंडीशन में कभी कोई डाउट है तो फिर से एक बार सेशन देखो, चारों के चारे कंडीशंस, फॉर्मूले बनते कैसे अच्छे से समझो, देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और भी मज़ा आएगा। ओके, आई होप इस वीडियो से आपके प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके, इन 4 कंसेप्ट्स के बाहर, 4 कंडीशंस के बाहर, और ये जो मैंने क्वेश्चन के टाइप करवाए, इससे बाहर आपको ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा एग्ज़ाम में। सो आई वॉन्ट यू टू लर्न दिस केयरफुली। आप इसे शिद्दत से पढ़िए, आराम से पढ़िए, दिमाग ठंडा रख के समझिए। ओके, और भर भर के मार्क्स प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स में एग्ज़ाम्स में लेके आइएगा। आप सबके प्रिपरेशंस बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहे होंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सबको बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप भी मेरी तरह जल्दी से जल्दी बैंक में, जॉब में आ जाए, यही मेरी आपके लिए कामना है। ओके, विद दिस नोट आई कंक्लूड टुडे सेशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।